आप देखेंगे तो जहां पे मैंने आप लोगों को पूरे वीडियोस वगैरह सेंड पहले से चल रहे थे और बेसिक मैं मजबूत करके दूंगा बोला था, इसलिए मैं अलग से ले रहा हूँ। बराबर रिया? लेकिन इसके अलावा यहाँ जहां तक हुआ, इसके आगे का अभी भी वीडियोस पूरे अवेलेबल हैं। समझे मैथ्स के? तो आप लोग तुरंत उसमें लग जाना। समझे? हाँ सर। पूरे आगे की वीडियोस तुरंत आज से उसमें देखना चालू कर देना, जो ऑलरेडी आपको पूरे वीडियोस भेजे हुए हैं। और प्लस मैंने कल वीडियो भेजना भूल गया, आज से मैं उसी जो मैथ्स डेरिवेटिव का अपना फोल्डर है ना, अब आपको वही फोल्डर रिफर करना है। उसमें आगे आज से उसमें दो वीडियोस उसमें प्लस होंगे, लेकिन वो आज भेजने के बाद आज ही देख लेना। अगर जिसके पास टाइम है पुराना सब देख के हो गया है तो, लेकिन नहीं हुआ है तो फिर वो आज उस डेरिवेटिव फोल्डर में जहां अवेलेबल है वहां से देखना स्टार्ट करना। ज्यादा लोड नहीं ले, आज के बाद उसमें वहां से देखना चालू करना स्टार्टिंग से, और अपना काम कवर कर लेना पूरा धीरे धीरे देख करके। लेकिन जिसके सारे देख के हो गए, सब हो गया है, तो वो आज से मैं उसमें दो वीडियोस प्लस करूंगा। ठीक है रिया? हाँ सर। हाँ। ओके। और अब आज के बाद मैं डेरिवेटिव मैथ्स की क्लास में अलग से नहीं कराऊंगा। मैथ्स की क्लास रहेंगी लेकिन उसमें टॉपिक कोई और रहेगा। समझे? हाँ सर। डेरिवेटिव नहीं रहेगा, डेरिवेटिव पूरा उसी में चलेगा। और मैथ्स की अपनी ये जो बैच है इसमें कोई नया चैप्टर साथ में चालू होगा अलग से, यानी अपनी क्लास रहेगी। ठीक है? यस सर। हाँ। अब डिवीजन रूल, रूल कौन सा? रूल डिवीजन। रूल फॉर डिवीजन। तो देखो इसमें एक डेटा रहेगा ऊपर और एक डेटा रहेगा नीचे, तो ये हो गया डिवीजन में। हमें इसे कैलकुलेट करनी रहेंगी इसकी डेरिवेटिव। ओके? हाँ सर। इसकी जो हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए टेक्निक ये रहेगी कि जो डिवाइड में लिखा है उसे डिवाइड में ही लिखो, लेकिन उसका कर दो स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर यहाँ छोड़ के यही जो डाटा है ये यहाँ लिखो। यानी आपका ध्यान पूरा यहाँ रहना चाहिए डिवाइड वाले में। जो डिवाइड में है वो डिवाइड का स्क्वायर, डेटा हटा के देन आफ्टर अब लिखो डेरिवेटिव पहली बार, उसकी जो सेकंड वाला ये 2 को छोड़ के, तो यहाँ तो 2 ही है, एक 1 और 2। और डेरिवेटिव का क्या कंसेप्ट है? डेरिवेटिव निकलेंगी सबकी, लेकिन एक एक करके, सबकी एक साथ नहीं निकल सकती। तो वैसे अभी 2 रुका है ना, तो देखो डेरिवेटिव किसकी निकलेंगी? ये जो 1 है उसकी। सेंटर में माइनस आएगा, जोड़ दो साइन पे, माइनस आएगा। और अब अभी अभी डेरिवेटिव किसकी निकली? फर्स्ट वाले की, तो इसको बोलेंगे अब तू रुक जा, क्योंकि अभी अभी तेरी डेरिवेटिव, लेकिन अभी तक डेरिवेटिव जिसकी नहीं निकली अब उसकी निकालेंगे, और वो रहेगा ये 2 वाला। तो थोड़ा 2 वाले पे ध्यान दो, 2 वाला यहाँ सामने में भी है और पीछे भी है, यहाँ डेरिवेटिव के साथ और यहाँ बिना डेरिवेटिव के साथ। कौन? 2 वाला। ये दोनों जगह जाएगा, यहाँ नॉर्मल और यहाँ डेरिवेटिव के साथ। कंसेप्ट समझा? हाँ सर। यहाँ नॉर्मल और वहां डेरिवेटिव के साथ। दिस इज द कंसेप्ट। इसी बात को समझने के लिए हम लोग फिर से इसे अलग डिजाइन में लिखेंगे। इसमें फिजिक्स की क्लास आपसे मिस हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना पूरा, लेकिन मिस मत करना, नहीं तो कल आपको प्रोजेक्टाइल में प्रॉब्लम जाने लगेगा। हाँ सर। यहाँ जो 2 डेटा है, एक ऊपर और एक नीचे, इनमें 2 डेटा के नाम कुछ भी आ सकते हैं। जैसे कि ये कौन रहेंगे असल में 2 डेटा, ये 2 फंक्शन रहेंगे, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे।
तो जो दो फंक्शन ऐसे रहेंगे तो नीचे वाले फंक्शन पे फोकस करना, जो नीचे वाला फंक्शन अवेलेबल है उसका स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर हटा दो और स्क्वायर हटा के इसी फंक्शन को फिर से लिखो ऊपर, देन आफ्टर पहली बार डेरिवेटिव स्टार्ट होगी और वो डेरिवेटिव निकलेंगे जो ऊपर में f1 है उसकी, सेंटर में माइनस साइन है, और उसके बाद अभी डेरिवेटिव अभी फर्स्ट की निकली तो अब इसको बोलेंगे अब तुम रुक जाओ, अब तुम्हारी डेरिवेटिव निकल चुकी है, अभी तक डेरिवेटिव सेकंड की नहीं निकली, इसलिए हम अब डेरिवेटिव फोकस करेंगे सेकंड। आपका सब कुछ डेटा सही है या नहीं उसको देखने के लिए जो सेकंड फंक्शन है ना वो देखो यहाँ शुरू में भी दिखेगा और आखिरी में भी दिखेगा, यहाँ वो नॉर्मली दिखेगा और यहाँ वो डेरिवेटिव के साथ। समझा रिया बेटा? हाँ सर। ये चीज किसी भी फॉर्मेट में आती, जरूरी नहीं है फंक्शन ऐसा लिखा है, यहाँ यू और वी के फॉर्मेट में भी टीचर लोग देते हैं, तो भी आपको करना वही है। बोले सर आप इतनी बार लिखे हमें कौन सा लिखना है, होता है एक भी काम का नहीं, एग्जाम में एक भी नहीं पूछे, बोले सर आप फिर इतने बार ये जो अलग अलग लिख रहे हैं, ये इसलिए था कि बुक में कभी यू भी दिखता कभी कुछ दिखता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि था क्या। असल में आपको इसे दो वैकेंसी समझनी है, एक वैकेंसी ऊपर है, नीचे ये वैकेंसी इसी सेट होती है वो दिख रहा है, वो वैकेंसी है जो डिवाइड में रहेगा उसे डिवाइड में लिख के स्क्वायर कर और उसे यहाँ लिख दो और फिर डेरिवेटिव में वो लिखो जो v को छोड़ के, तो वो तो u है, सेंटर में माइनस, u की डेरिवेटिव निकली तो अब u को चुपचाप बैठना पड़ेगा और डेरिवेटिव आप उसकी निकालेंगे जिसके अभी तक नहीं निकले वो भी था। आपका फॉर्मूला सही है तो इसके लिए आप ऐसा देख सकते हैं, v आपको दोनों जगह दिखेगा, यहाँ नॉर्मल और वहां डेरिवेटिव के साथ और नीचे स्क्वायर। बस यही लिखते लिखते अब ये रूप अपने आप प्रॉब्लम का ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। एक डेटा ऊपर तो बोले वो डेटा कौन रहेंगे, आपने जो 21 फॉर्मूले लर्न करे उनमें से कोई भी एक डेटा ऊपर आ जाएगा। मैंने रख दिया, देखो क्या रखा, x का पावर 3 ना रख के चलो मैंने रूट x, एक डेटा लिख दिया ऊपर, बोले सर ये अलजेब्रिक फंक्शन थे सर 6 x का पावर नंबर 1 अपॉन x का पावर नंबर सिंगल x 1 अपॉन x रूट x, बोले हाँ सर उसमें था ये अलजेब्रा, तो उनमें का ही तो ये याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले 6 फंक्शन साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, तो उनमें से मैंने 10 लिख दिया, हो गए दो फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वो जो 21 है ना उनमें से ही कोई एक रहेगा और नीचे भी वो 21 में से कोई रहेगा, ये ऊपर एल्जेब्रिक वाले में से एक डाल दिया, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में से डाल दिया। बोले सर इसको tan इनवर्स लिख दो ना, लिख सकते हैं। कोई बोले सर वो log x था एक, वो लिख दो ना, अरे आपको जो इच्छा 21 में से एक ऊपर डालो एक नीचे। यानी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे टीचर बनाते हैं प्रॉब्लम, जब टीचर प्रॉब्लम बनाते हैं तो उनके दिमाग में क्या थिंकिंग चलते रहती है वो स्ट्रक्चर देखो, यानी मेन है वो 21 फॉर्मूले, बस उन्हीं दोनों में से किसी को यहाँ सेट कर देंगे एंड देन आफ्टर यूज द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ये रहेगा जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर लिखो, जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर लिखो और फिर उसका स्क्वायर यहाँ से हटा दो, यहाँ पे 10x आ जाएगा बिना स्क्वायर का एंड देन आफ्टर डी डी एक्स, किस पे, जो 10x को छोड़ के कौन दिख रहा है रूट एक्स, उस पे माइनस, सेंटर में माइनस रहेगा माइनस। अब डेरिवेटिव रूट एक्स की निकल रही है ना तो उसको बोलेंगे तू चुपचाप है, हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसी और की और वो कौन रहेगा ये, यानी कौन 10x, देन आफ्टर डिवाइड बाय एंड परफॉर्म द कैलकुलेशंस, तो क्या रहेगा वो, तो ये रहेगा 10x, रूट एक्स की डेरिवेटिव निकालो 1/2, ये रूट एक्स की डेरिवेटिव है, तो जहां डी डी एक्स दिख रहा है वही आंसर लिखना, और डी डी एक्स देखो दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, ओरिजिनल डी डी एक्स एक था
बोले सर दो दो कैसे होगा? जब भी DDX अंदर एंट्री मारा तो उसे दो डिवाइड में दिखे, तो उसको एक रूल में यूटिलाइज किया उसने, और जिस रूल में यूटिलाइज किया जो फॉर्मेट में फैला तो DDX दो जगह फैल गया, क्योंकि DDX यहाँ आपके समय देखता होता है एक रूट एक्स एक 10x है, दो दो है, इनकी डेरिवेटिव दोनों की एक साथ तो नहीं निकाल सकता, तो डेरिवेटिव निकलती सबकी है लेकिन एक साथ कभी नहीं निकल सकती एक साथ ग्रुप की, इसलिए वो दोनों की डेरिवेटिव निकालता है एक एक करके, एक बार रूट एक्स की निकालता है तो एक बार 10x की निकालता है, और उसका एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें सेट होता है, और जिस स्ट्रक्चर में उसे सेटिंग करना है उसे रूल कहते हैं। अगर ये डिवीजन के समय चल रहा है तो डिवीजन का रूल नाम बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर, जहां DDX वहां डेरिवेटिव लिखो, और यहाँ DDX है तो यहाँ इसकी डेरिवेटिव लिखो, और अगर आपको फॉर्मूले लाना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं 10x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर है। लेकिन जो स्टूडेंट अगर फॉर्मूले पूरे लर्न करके ना रखे, समझ के ना करे, लिख के प्रैक्टिस करके ना रखे, तो आप दिमाग से निकाल के फेंक देना कि साइंस हमको समझ गया तो हम टॉप करेंगे, इम्पॉसिबल। साइंस का कोर्स बहुत बड़ा है, टीचर लोगों की भी हिम्मत नहीं होती कईयों की कि वो रोज पढ़ाने के लिए पहले देखते हैं कि हम पढ़ा पाए। ऐसी भी टीचर है इस दुनिया में, हर साल पढ़ाने के बाद वो तो मैं इतने बार पढ़ा लिया इसलिए मुझे कुछ नहीं देखना, और इसलिए क्योंकि मेरा रिपीटेशन है इसलिए मेरे को कुछ नहीं देखना पड़ा। आप भी रिपीट करो, आप मेरे लेवल के बराबर हो जाओगे। तो पढ़ाई किसी को थोड़ी पहचानती कि ये टीचर है तो इसको आएंगे, ये स्टूडेंट है तो इसको नहीं आना चाहिए, ऐसा थोड़ी रूल होता है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, जो जिस चीज को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है उसमें उसका कमांड बनता है एक सिंपल सा लॉ और कुछ नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो। पढ़ाई के अलावा भी जो चीज में आप रिपीटेशन करोगे उसमें आपका कमांड बढ़ेगा। तो आप कोई भी चीज को कितना रिकॉल कर रहे हैं, कितना रिपीट कर रहे हैं, कमांड बढ़ेगा। और रिपीट बोले सर वही चीज बार बार पढ़ के क्या फायदा? बार बार पढ़ने से उसमें स्पीड इंक्रीज होती है, वही चीज हम जल्दी कर पाते हैं जो हम फर्स्ट टाइम में थोड़ा स्लो रहता है, सेकंड टाइम में थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। बोले स्पीड बढ़ाने की जरूरत क्या है सर? एग्जाम में पेपर में स्पीड ही तो चेक होने वाली है, तो इसलिए आपका एक बार पढ़ने से आपको समझ जाएगा, बार बार पढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड आपकी एग्जाम की आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में सब पेपर देते हैं, सबको आता है, मार्क्स सबको अलग क्यों आते हैं? क्योंकि किसी की स्पीड रहती है पेपर करके बढ़ जाता है, किसी की स्पीड पूरा टाइम पेपर एंड में होती है, और किसी के बोलते आता सब था लेकिन वहां याद नहीं आ रहा, बोले याद आया पेपर खत्म होने का, यानी याद आ रहा है स्लो आ रहा है, धीरे धीरे लिख भी रहे तो प्रॉब्लम थोड़ा सोच सोच के लिख रहा है, यानी स्लो चल रहा है। तो बाहर आने के बाद बोलते सर मालूम क्या टाइम कम पड़ गया, क्यों टाइम क्यों कम पड़ा? उसका रीजन था आपका हाथ स्लो था। हाथ स्लो नहीं था, रियल में आपका ब्रेन ही नहीं बता रहा था कि हाथ को लिखो क्या, मैंने ब्रेन तो बोले सर ब्रेन स्लो रहता हमारा, ब्रेन स्लो नहीं था, आपकी रिकॉलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि आपने ब्रेन किसी का स्लो नहीं होता, मेमोरी में डाटा अगर है तो ब्रेन फट से बताएगा, यानी आपने मेमोरी में ढंग से डाटा ही नहीं रखे इसलिए रिकॉल नहीं होता। और डाटा मेमोरी में कब अच्छे से रहता है? नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो तो डाटा अच्छे से सेट रहता है, तो फटाफट रिकॉल होता है। रोज की बातें हमें रोज फटाफट क्यों याद होती? क्योंकि हम वो काम रोज करते हैं, ये काम हम रोज ही नहीं करते, भूल जाते हैं। इसलिए रोज पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी नीड है। आप लोगों को लगेगा कि सर स्पीच दे रहा, मैं स्पीच नहीं दे रहा, मैं टॉपिक के अकॉर्डिंगली बात कर रहा, क्योंकि डेरिवेटिव की जरूरत है, जरूरत है। अगर आप फॉर्मूले की पकड़ बना लो, चैप्टर अपने हाथ में ले लो। मैं क्या खाली हाथ खड़े रह के पढ़ा रहा, मैं मैपिंग दे रहा हूँ कि क्या बातें ध्यान रखना और कैसे चैप्टर को खत्म करना। गिनती के 21 रूल फॉर्मूले याद करो, 8 रूल याद करो, चैप्टर खत्म कर दो। और ये रूल नंबर चल रहा है आपका 7। 8वां रूल मैं आपको सेपरेट नहीं पढ़ाऊंगा। जहां तक आपको आज मैं क्लास लिया, ये डेरिवेटिव की आखिरी क्लास, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को भेजे हुए वीडियो के लिए जितना बेस करना था मैंने कर दिया, सारा काम कर दिया। इसके बाद आपको जो इसके जस्ट बाद से अभी भी यहाँ से ही जस्ट एंड के बाद के पूरे वीडियोस रेडी अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोग देख लो, रोज देखना चालू करो पीछे से, डिलीट क्योंकि पीछे से होते हैं। और आज से तो मैं 2-2 वीडियो प्लस आज भेजना चालू कर दूंगा, तो 2-2 वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको तुरंत उसको ज्वाइन कर लेना है, और करते 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 उसको करते रहना, और 2-2 वीडियो आज से फिर सर आज जो 2 वीडियो भेजेंगे हम देखेंगे क्या? उन लोग देखना जिनका पूरा देख के हो गया, वो आगे के 2 देख लेना आज के। क्योंकि कई आप लोगों में से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें सब वीडियोस देखे, होमवर्क भी कर रहे हैं, कॉपी भी बना लिए, सब कर रहे हैं, तो उनको आगे का भी पूरा समझने आ रहा है आज का भेजा हुआ वीडियो। लेकिन जिनने देखे ही नहीं,
कर ही नहीं, तो आज की वीडियो आज देख के कोई फायदा नहीं। तो बोले सर फिर हमारा आज तो लॉस होगा, वो 2 क्लास जो पहला जहां था ना, आप लोगों में से जो भी है वो बोल रहा हूँ मैं, तो आप शुरू के वीडियो जहां आखिरी के पेंडिंग है वहीं से चालू करो, क्योंकि इसके बाद तुरंत कंपोजिट रूल है। इसके बाद तो कंपोजिट रूल से अपनी पढ़ाई पे लग जाना, क्योंकि मैं क्लियर वर्ड में बोला हूँ, क्लास में शुरू से आप लोगों को मैं अलग से आपको डेरिवेटिव नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी आप लोगों के बेसिक खुद से आपके बैच में भी आपको दिख जाए, आपको एक आदत लग जाए डेरिवेटिव से जुड़ने की, इसलिए ये काम मैंने बैठा के जबरदस्ती अपने क्लास के बीच में लॉकिंग करके आपको करवाया है। कोर्स बहुत वास्ट है, कवर करना है, उसके लिए टाइम आपको बढ़ाना है, तो कुछ ऐसे वीडियोस रहेंगे जिसमें उससे कवर होते रहेगा। तो पैरेलल में आपकी एक मैथ्स की क्लास साइड बाय साइड चलती रहेगी, और अभी कल से मैं ये बंद कर दूंगा, और कल यहाँ से एक नया मैथ्स का पोर्शन चालू हो जाएगा आपका, समझे? अस्मी समझे क्या बेटा? तो कल से मैथ्स का पोर्शन में हाँ सर। नया पोर्शन चालू होगा, नया पार्ट जो इससे रिलेटेड नहीं रहेगी, ठीक है? बाकी प्रॉब्लम खत्म हो गया, नीचे का लिख रहा है, बाकी को मैं लिख दूंगा। अभी इसके अकॉर्डिंगली नया क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, देखो मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन करूंगा और उसके बेस पे आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा काफी सारे। पहले मैं कराऊंगा, देखते जाना। DDX असमी आप ही बोलो, कोई भी एक फंक्शन जो 21 में से जो दिल करे वो ऊपर लिखेंगे। इनवर्स का बोल दो, इनवर्स के सर, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स एक्स। इनवर्स ये लिख दिया ऊपर। उसके बाद लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में से कोई भी एक बोल दो, लॉग और एक्सपोनेंशियल में से। सर एक्सपोनेंशियल का nx और n लॉग का लॉग है। उसमें कोई भी नंबर होता है तो नंबर कुछ भी चूज कर लो। 7। 7, तो ये बन गया क्वेश्चन। समझे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अस्मी? हाँ सर। रूल जो नीचे लिखा है वो नीचे लिख के उसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर हटा के यहाँ पे भी लिख दो उसको, समझा? हाँ DDX यानी काम क्या होता है, यहाँ से चालू होगा पूरा, जो नीचे उसे नीचे लिख के स्क्वायर करो, फिर यहाँ लिखो DDX। DDX में कौन आएगा? sec इनवर्स x माइनस, अब sec इनवर्स x को रहने दो, DDX अपन dx और 7 है। नहीं निकली इसकी, समझे बेटा अस्मी? हाँ सर। ये जो हमने लिखा इससे क्या कहेंगे, हमने क्या अप्लाई करे? रूल। हाँ रूल लग गया तो अब लगाना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला का मतलब कि जहां DDX है, देखो एक DDX यहाँ है, एक DDX यहाँ है, हाँ तो जहां DDX है वहां DDX का आंसर लिखो, सेक इनवर्स इसका सर 1 अपॉन रूट नहीं 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर प्लस -1। करेक्ट, ये रहा सेक इनवर्स, और यहाँ इसका बताएंगे एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल, हाँ सर। 7 की पावर x की डेरिवेटिव 7 का पावर x, बस एक्स्ट्रा में क्या लिखना पड़ता है? लॉग, लॉग ये है। लॉग के साथ में, समझा अच्छे से? हाँ सर। खत्म, बाकी कॉपी मारना है, बाकी सारा कॉपी मारना है, माइनस माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, 7 पावर x 7 पावर x, डिवाइड डिवाइड 7 पावर x 7 पावर x, स्क्वायर स्क्वायर, खत्म, समझे? हाँ विदाउट नहीं। दी एंड। मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरे को 2 फंक्शन फंक्शन करना है, मैं कोई भी करते रहूं, बात वही रहेंगे और कुछ नया नहीं आने वाला है। रिया बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। रिया बोलो, कोई भी फंक्शन ऊपर जो दिल में आ जाए। 1/x 1/x, और नीचे बोल दो कोई एक। फंक्शन 10x। बन गया क्वेश्चन, अप्लाई कर दो। जो डिवाइड में 10x है उसको डिवाइड में लिख के स्क्वायर, इधर क्या करेंगे? 10x, आप बोलते जाओ मैं लिखते जाऊंगा। हाँ सर। DDX 1/x माइनस 10x 1/x को ले ddx दो, 1/10x।
अब आप दो जगह डेरिवेटिव दोनों आप ही बताओ। 1/x की -1/x²। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और 10x -sec²x। बहुत अच्छे, वेरी गुड। खत्म, बाकी कॉपी मारना है। माइनस है माइनस हाँ। लिखो, 1/x है 1/x लिखो, 10x है 10x लिखो, डिवाइड में 10^2x है 10^2x लिखो। समझे क्या? हाँ सर। डाउट? नो सर। नो। ddx फिर से दो फंक्शन ले लेते हैं। खुशी कोई भी दो फंक्शन बताओ ऊपर नीचे जल्दी से। cos x अपॉन रूट एक्स। नो, रूल भी बता दो आप पीछे। cos x cos x d अपॉन डी, नहीं रूट एक्स d अपॉन डी एक्स cos x। यस, यानी यहाँ से चालू करना, रूट एक्स डी हाँ। अपॉन डी एक्स cos x माइनस रूट एक्स cos x d अपॉन डी एक्स रूट एक्स और डिवाइड में इसी रूट एक्स का स्क्वायर। समझ गए अच्छे से? हाँ। फॉर्मूला रूट एक्स, जहां डी डी एक्स है वहां के आंसर बता दो आप। माइनस साइन एक्स। बहुत अच्छे। और रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बाकी सब कॉपी। हाँ। और जो मैं होमवर्क देता हूँ वो प्रैक्टिस करते रहो। देखो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को आगे बढ़ने से। आप अच्छे अच्छे फ्रेंडों को अपने से पीछे कर दोगे। और मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा ही नहीं पाते, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। और वो आपका सबसे पहले मजबूत करके दे रहा हूँ ताकि आप हर चीजों में स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दो ऐसी चीजें जो आपको हर जगह यूज होंगी आने वाले समय, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। और खुद मैथ्स के तो चैप्टर ही है, तो मैथ्स भी होगा, फिजिक्स को भी मदद होगी, केमिस्ट्री को भी मदद होगी, क्योंकि ये डेरिवेशन में आते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और वेक्टर। इसलिए साइड बाय साइड ये अपना साथ में पढ़ते रहने का, बिल्कुल। ओके, अब एक और ले लेते। जानवी आप बताइएगा दो डेटा। सर 1/x। 1/x 1/x ऑलरेडी ले लिया गया। आप एक काम करते हैं, अपन ई पावर एक्स ले लेते, नीचे कुछ ले लो, मैं दे देता हूँ। मैंने सबको लिए, लॉग एक्स को नहीं लिए, तो लॉग एक्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर। अब लगा दो। ऐसा नहीं है, जो नीचे उसका स्क्वायर वही यहाँ पे, समझे? हाँ सर। डाउट? नो सर। ddx में e पावर x माइनस e पावर x और ddx में देन log x। अब आप डेरिवेटिव बोल दो, दो जगह डेरिवेटिव बोलो आप आंसर। e पावर x की e⁻x और log x का 1/x। खत्म। देखो हाँ बाकी को सर। कॉपी मांगना है, माइनस e पावर x log x और एक log x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? हाँ सर। कोई डाउट कहीं पे? नो सर। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा, मैं लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा। एक थोड़ा सा बड़ा मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं रहेगा, वो ऐसा रहेगा जैसे कि 7x³ माइनस 9x², या फिर क्यूब से भी बड़ा ले लेता हूँ 4 और 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 2, लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन। और ऊपर ले लेंगे हम लोग एग्जाम्पल के लिए इनवर्स वाले जितने सारे थे ना, उसमें से कोई एक ले लेते, साइन इनवर्स एक्स ले लेते। रिया बेटा समझे अच्छे से? और इसकी हमें निकालना हाँ डेरिवेटिव। सर समझ। ठीक है रिया? तो फॉर्मूला क्या होगा जो डिवाइड में है? कौन है? 7x का पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 2, इन पूरे का क्या? होल स्क्वायर। जो डिवाइड में उसका पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करो, स्क्वायर मत लिखो,
9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और फिर ddx में कौन आएगा? जो दूसरा यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x को रहने दो, और ddx में जो ये वाला लगेगा यानी कि 7x का पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझे बेटा? फॉर्मूला डिवाइड वाला एज इट इज जो आंसर है वही लिख देना पड़ेगा। ऊपर में देखो, तो ऊपर में जहां ddx है उस पर फोकस करो। रिया, एक ddx यहाँ है और दूसरा ddx यहाँ है। रिया, आपसे आंसर चाहूंगा मैं। रिया, इसका आंसर बोलो, साइन इनवर्स x 1 upon root 1 minus x square. बहुत अच्छे, वेरी गुड। और इसका आंसर बोलो पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट, ddx अंदर जाते जाएगा, पावर सामने आते जाएंगे। हाँ सर। याद करो रिया, ये 4 पावर सामने हाँ, आएगा, सर। 7 में इंटू होगा 28 और ऊपर के पावर कम करते जाओ। 23 x का पावर 3 माइनस 27 x का पावर 2, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 8 x का पावर 1, बहुत अच्छे, वेरी गुड। माइनस 3 x सिंगल जो रहता है उसकी डेरिवेटिव 1। हाँ सर, प्लस 2 सिंगल कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। 0। तो इस तरीके से ये आंसर खत्म। हाँ सर। समझे? और बाकी चीज को कॉपी मारो, माइनस साइन इनवर्स x तो माइनस साइन इनवर्स x, और यहाँ पे ये ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट कॉपी। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब मैं डेरिवेटिव के कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग कर लेना, और कल से मेरा डेरिवेटिव पढ़ाना बंद। समझे? एक रूल बाकी है, वो जो एक रूल बाकी है ना, उस रूल का नाम है चेन रूल। क्या नाम है रिया? चेन रूल। उसमें चेन अंदर अंदर जाती, वो रूल की क्लासेस अवेलेबल है, तुरंत उसको ज्वाइन करो और पूरा देख लो। जैसे आप देखने की जगह आप वीडियो भी सेव करके रख लेते, फिर बाद में देखेंगे। बाद कभी नहीं आता, कभी लाइफ में नहीं आता, और जरूरत तुरंत बाद में पढ़ने वाली है। तो इसीलिए आप इसके बाद के लिंक के बाद जो वीडियोस है वहां चेन रूल से वो देखना चालू कर दो। ऐसा सोचो कि रोज सर ही पढ़ा रहे हैं, तो चेन रूल वहां से आखिरी तक पूरा, अब पूरा डेरिवेटिव अलग ही होने वाला है। समझे? हाँ सर। कल से मैथ्स की ब्रांच में यहाँ नया टॉपिक चालू करेंगे हम लोग। इसका मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट पूरा आया कि नहीं आया? आ गया। देखते हैं। यहीं से कटा गया नहीं। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ और उसके बाद क्लास है आज की, ठीक है? होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ 5। ddx log x अपॉन साइन इनवर्स x, ddx tan x अपॉन, ये साइन इनवर्स x जो है ना इसका माइनस काट दो, सिर्फ साइन x, tan x अपॉन 5 का पावर x ddx e का पावर x अपॉन 10x ddx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 डिवाइडेड बाय cos x, एंड लास्ट क्वेश्चन